ऊपर इंडिगो फ्लाइट के यात्रियों ने जमकर हंगामा किया है। फ्लाइट के लेट होने से यात्री नाराज थे। कई बार पूछे जाने के बाद भी जब इंडिगो स्टाफ ने कोई जवाब नहीं दिया तो यात्रियों ने वहां पर जमकर हंगामा कर दिया। बाल्टिक सागर के ऊपर रूस के फाइटर जेट को देखकर ब्रिटेन और जर्मनी समेत कई देशों में हड़कंप मच गया। ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन यूक्रेन की मदद करने वाले यूरोप के इन देशों को कई बार हमले की धमकी दे चुके हैं, जिसके लिए पुतिन की सेना वहां अक्सर युद्ध का अभ्यास भी करती है। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इस बार बाल्टिक सागर में रूस के एक साथ 3 खतरनाक फाइटर जेट दिखाई दिए, जिन्हें देखकर यूरोप के कई देशों की धड़कनें बढ़ गई। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस के 2 सुखोई 27 और एक IL-20 जासूसी विमान ने बाल्टिक सागर के ऊपर एस्टोनिया के नजदीक उड़ान भरी। उस इलाके में एस्टोनिया के अलावा लातविया और लिथुआनिया भी मौजूद हैं, जहां रूस के लड़ाकू विमानों के पहुंचने की खबर से खलबली मच गई। लेकिन इन बाल्टिक देशों की परेशानी यह है कि इनके पास अपना कोई फाइटर जेट नहीं है। हालांकि दावा किया गया कि जैसे ही रूस के लड़ाकू विमानों की खबर नेटो देशों को मिली, तुरंत ब्रिटेन और जर्मनी एक्शन में आ गए। इन दोनों देशों के फाइटर जेट ने रूस के लड़ाकू विमानों को खदेड़ने के लिए उड़ान भर दी। और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इस मिशन पर ब्रिटेन का एक टाइफून फाइटर जेट और जर्मनी का एक लड़ाकू विमान भेजा गया। दावा है कि जर्मनी और ब्रिटेन के फाइटर जेट को देखते ही रूस के तीनों विमान वहां से भाग खड़े हुए। हालांकि बाद में रूस ने यह दावा किया कि उसके लड़ाकू विमान अंतर्राष्ट्रीय सीमा में उड़ान भर रहे थे। लेकिन नेटो को रूस पर भरोसा नहीं है। यही वजह है कि वो रूस के किसी भी कदम को हल्के में नहीं लेता। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही यूरोप के उन देशों पर भी खतरा मंडरा रहा है जो यूक्रेन के मददगार हैं। रूस कई बार ये खुलकर कह चुका है कि देर सवेर यूक्रेन के साथ खड़े देशों को मदद करने की कीमत चुकानी होगी।